की क्या जरूरत है? डैड, मेरे भी पर्सनल खर्चे हैं। मुझे बताओ तो तुम्हारे पर्सनल खर्चे हैं क्या? ओह, रहने दीजिए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हाँ? पता है डोरेमोन, जब मैंने डैड से अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कहा तो वो मुझसे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बिना वजह मुझे बुरी तरह डांटा। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे परवाह नहीं है कोई क्या कहे, मैं यहाँ से चला। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम मत जाओ नोबिता। बाय डोरेमोन, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। मैं चला। ये अच्छी बात है कि नोबिता मुश्किलों का खुद सामना करे। वैसे चिंता की कोई बात नहीं। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसका साथ दूंगा। ओह, घर छोड़कर तो आ गया, पर पता नहीं अब कहाँ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं आखिर कहाँ रहूंगा। हाँ? बारिश! ओह, मैं भीग गया। अब क्या? मैं बारिश से कैसे बचूं? अब मैं कहाँ पर जाऊंगा? अगर तुम रहने की जगह ढूंढ रहे हो तो मेरा सुजूरिया होटल बिल्कुल खाली है। शुक्र है। हाँ, ये घर है। ओह नहीं, देखिए, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। देखिए प्लीज, आप मना मत करिए। हालांकि हमारा ये होटल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ। हमारा ये जो बिजनेस है आज से नहीं, पिछले 300 सालों से चल रहा है और हमारे होटल की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले मेरी बात तो सुनिए। समझा। आप अकेले ही सफर कर रहे हैं। ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव बात है कि आप अभी प्राइमरी स्कूल में हैं। चलिए डिलक्स स्वीट देखते हैं। वो एक एलिवेटर है। हाँ है, लेकिन खराब है, इसलिए आप प्लीज सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। हाँ। आइए, अंदर आइए। क्या ये डीलक्स स्वीट है? जी हाँ, यही डिलक्स स्वीट है। भले ही यहाँ थोड़ी धूल मिट्टी आ गई है, लेकिन यहाँ आपको पूरा आराम मिलेगा। हाँ? इन्होंने ठीक कहा, ये थोड़ा सा गंदा तो जरूर है, लेकिन मैं मॉम, डैड और डोरेमोन की मुसीबतों से तो दूर हूँ। ये कमरा चाहे जैसा भी हो, ये मेरा अपना प्राइवेट राजमहल है। अब मैं यहाँ पर आराम से रहूंगा और मजे से जीऊंगा। सबसे पहले क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं जब एक होटल में आ गया हूँ तो उसके वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम का मजा उठा सकता हूँ। मुझे शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अरे जरा सुनिए भाई साहब। जी बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? वो क्या है कि बाथरूम के नल में गर्म पानी नहीं आ रहा। ओह, तो आप नहाना चाहते हैं? तो ठीक है, आप वहाँ आगे जाकर दाएं मुड़ जाइए और 100 मीटर आगे आपको बाथ हाउस मिल जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया है। क्या आप खाना चाहते हैं? हाँ। कोई बात नहीं, हमारे होटल के सामने ही एक नूडल्स की शॉप है, मैं वहाँ से कुछ मंगवा देता हूँ। मतलब डिलीवरी? ओह, फोन काट दिया गया है, मुझे वहाँ जाकर ऑर्डर करना पड़ेगा। आप यहीं रुकिएगा, मैं अभी आता हूँ। ये रहा आपका ऑर्डर। सर, आपका बिल है 400 रुपए। क्या कहा? आपके पास पैसे नहीं है? तो क्या आप बिना पैसों के इस होटल में रुके हुए हैं? यहाँ पर रहने के लिए मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा था। आपने सही कहा, मुझे माफ करना। माफ करना? मेरे पैसे का क्या हुआ? लगता है मुझे ही चुकाने पड़ेंगे। कितने पैसे हुए? 400 रुपए सर। 400 रुपए? इतने ज्यादा? लूट मचा रखी है क्या? शुक्रिया। इसमें चिकन के पीस बहुत पतले हैं, मेरी शिकायत का ध्यान रखना। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है, मुझे पहले पूछना चाहिए था। नहीं, ये सही नहीं है, पर मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आइडिया, आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर काम करना चाहूँगा। क्या कहा, काम करना चाहोगे? पर यहाँ तुम्हारे लिए काम नहीं है, मैं तुम्हें तनख्वाह कैसे दूंगा? क्या? कोई बात नहीं। लेकिन मेरे होटल में कोई आता जाता भी तो नहीं है। वो क्यों नहीं? तुम पहले अपने नूडल्स खा लो। ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, यहाँ के कमरों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तो आप इन्हें ठीक क्यों नहीं करा लेते? क्या आप इनकी मरम्मत और पेंटिंग नहीं करवा सकते? मैं सब करवाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, सही कहा। गैस, पानी और बिजली का बिल नहीं चुकाया तो सब काट दिए जाएंगे। मेरा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। न जाने मेरा और इस होटल का क्या होगा। सर, आप इसे ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम ही खाओ। लेकिन आपने ही तो इसके पैसे दिए थे। ओ हाँ, तो ठीक है। सुनिए सर, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पर प्लीज मुझे आप अपनी मदद करने दीजिए। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कोई काम करना चाहते हो तो जाओ एक कस्टमर लेकर आओ। ठीक है, मैं जरूर लाऊंगा, बस थोड़ी देर रुकिए। आइए, इस होटल में आइए, ये बहुत अच्छा होटल है, यहाँ आपका स्वागत है। इस होटल का नाम है सुप्रिया, नहीं क्या था, किरिया होटल, नहीं याद नहीं आ रहा। सुनिए, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ रहा। ओ सर, आप हमारे होटल में रहना चाहेंगे? क्या ये होटल है? मुझे तो ये होटल नहीं बल्कि कबाड़ खाना लगता है। सुनिए, जरा मेरी बात सुनिए। अरे इनको क्या हो गया, जरा सुनिए। ये सर हमारे होटल में रहना चाहते हैं। क्या कहा, सचमुच? स्वागत है, स्वागत है। हे बेल बॉय, जाओ हमारे गेस्ट को ले जाकर डिलक्स स्वीट दिखाओ, जो कि 3rd फ्लोर पर है। यस सर। तो देखिए सर, ये है हमारा डीलक्स स्वीट। कितना गंदा कमरा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे तुम डोरेमोन? डोरेमोन, अच्छा तो ये सब तुम्हारा काम है। तुमने ये कैसे किया? देखो, मैंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम कैट का इस्तेमाल किया और एक होलोग्राम के लिए रूम ट्रैवल मशीन। ओह वाओ। क्या हुआ? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रेट्स बहुत ही कम है, सिर्फ 4000 रुपए एक रात के। जी हाँ, प्लीज आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इस वक्त एलिवेटर ठीक नहीं है, सुबह तक जरूर हो जाएगा। वाओ, देखो यहाँ कितने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। ओह, ये तुम हो जिसकी वजह से मेरे होटल में इतने लोग आए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। आपका स्वागत है, पर यूँ समझ लीजिए आपकी मुसीबतें शुरू हो गई हैं। ए बेल बॉय, ये बाथरूम के नल को क्या हुआ? जरा देखो, इसमें जरा सा भी पानी नहीं आ रहा है। माफी चाहता हूँ, बस 1 मिनट, अभी आया सर। ए सुनो लड़के, हाँ? मेरे खाने के ऑर्डर का क्या हुआ? आपका खाना जल्द हाजिर होगा सर, अभी आया। ठीक है, उन्हें बाथ हाउस और नूडल शॉप के बारे में बता दो। आप जरा 1 मिनट रुको। As you like it, Bill। अगर कस्टमर्स इसे निगले तो उन्हें लगेगा कि वो नहाने का और खाना खाने का मजा उठा रहे हैं। अगर मैं इसे ले लूं तो नहा लूंगा। जी हाँ। अच्छा तो ठीक है। ओ, पानी आ गया, पानी बाहर निकल रहा है। हर कस्टमर के सामने खाली प्लेट ले जाने के बजाय हमें नूडल्स ऑर्डर कर देने चाहिए। आप बिल्कुल मत घबराइए, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। प्लीज खाने से पहले इसे ले लीजिए। इसे खाने से क्या होगा? ये आपके खाने को और भी टेस्टी बना अच्छा? वाह, कितना टेस्टी खाना है। जरा आप बताइए ये कैसा है? ये तो लाजवाब है। एक खाली कॉफी कप रूम नंबर 3 के लिए। पुराना न्यूज़पेपर रूम नंबर 11 के लिए। अरे तुम लोग इतना तेज मत बोलो।
शुक्रिया शुक्रिया, सभी गेस्ट बहुत खुश हैं और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप जल्दी से रूम्स में असली खाना भिजवाने और मरम्मत करने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी से इसी काम में जुट जाता हूँ। अब जब काम इतना बढ़ने वाला है तो काश वो मेरे पास वापस घर लौट आता। वो कौन? मेरा मतलब मेरा बेटा। करीब 1.5 साल पहले वो घर छोड़कर चला गया था। वो होटल में मेरी मदद नहीं करना चाहता था। वो इस होटल को चलाने के लिए आपको अकेला छोड़ गया। वो एक बहुत बुरा इंसान है। हाँ? वो चला गया। मैंने भी तो यही किया है ना। मेरे ख्याल से मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बहुत अच्छे, मुझे यकीन है तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे। अब चले। ओके। एक और कस्टमर कम कम कैट से अट्रैक्ट होकर यहाँ आ रहा है। ये क्या, मेरे डैड का होटल? अरे मैं तो अपने घर वापस आ गया। अच्छा ऐसा करता हूँ, अंदर जाकर अपने डैड से मिलकर आता हूँ। मैं घर आ गया। जुकेमोन, मेरे बच्चे, तुम सचमुच आ गए। तुम कहाँ थे बेटा अब तक? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता था? आखिर तुम मेरे इकलौते बेटे हो। बेटे, घर आने के लिए शुक्रिया। लव यू डैड। नोबिता, तो कैसा रहा तुम्हारा घर से भाग जाना? मेरा मजाक मत उड़ाओ। पता है, घर जाके मैं सबसे पहले डैड से माफी मांगूंगा। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। आज के बाद मुझ पर, मेरे होटल पर और मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना प्लीज डोरेमोन। भागो भागो, भागते रहो, आउट मत हो जाना। ये मैं चला। ठीक है। अरे वो जीत जाएगा। नहीं जीतेगा, मैं बॉल पकड़ता हूँ। मजा आ गया। अरे वाह, हम जीत गए। आज हमारी परफॉर्मेंस खराब थी। ट्रेनिंग के लिए कमर कस लो। अब मैं शाम होने तक तुम सभी को ट्रेनिंग दूंगा। शाम होने तक ट्रेनिंग? मैं थक चुका हूँ। हाँ। अरे मैं तो फंस गया। टाइम आउट, ब्रेक। नोबिता, भागने की कोशिश मत करना वरना। मैं जानता हूँ, मैं भी आ जाऊंगा। ओ डोरेमोन! शोर मचाना बंद करो। सुनो डोरेमोन। हाँ? ये क्या? कितना सुंदर चांद है। हाँ? डोरेमोन एक चांद देख रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? अभी तो दिन है और घड़ी में 8 बजे है। हाँ, मुझे बस ऐसा लगा कि मैं दिन में चांद देख रहा हूँ। इसकी वजह से टाइम लैग क्लॉक। अब मुझे इंडिया के टाइम में वापस जाना होगा। हाँ? अरे ये क्या? ये रोशनी कैसे हो गई? टाइम इंटरवल जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। हर 24 घंटों में अर्थ अपनी एक्सिस पर एक बार घूमती है। उसे एक रोटेशन कहते हैं। इसलिए जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वो घूम जाता है। अगर इंडिया में दिन के 3 बजे हैं, तो न्यूयॉर्क में उस वक्त आधी रात होगी। इस तरह हर जगह का टाइम तय होता है। टाइम डिफरेंस टाइम जोन में बटा होता है। टाइम लैग क्लॉक आपके आसपास के एरिया का टाइम सेट कर देगी, दुनिया के किसी भी टाइम में जो भी आप चाहो। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। गैजेट के लिए शुक्रिया डोरेमोन। रुक जाओ नोबिता। उम्मीद है नोबिता उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।
अब मजा आएगा। अब इस गैजेट की मदद से मैं जियान की ट्रेनिंग से आसानी से बच सकता हूँ। ठीक है, अब सेकंड बेस। और अब ये सेंटर। हाँ, तुम बहुत स्लो हो, अपनी पोजीशन जल्दी लो। हाँ हाँ ठीक है। जियान को कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब देखता हूँ कि मुझे कौन सी कंट्री का टाइम सेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से हवाई बहुत ही अच्छी जगह है। इस वक्त वहाँ शाम हो रही होगी। सूरज कुछ ही देर में ढल जाएगा। दिन में सपने देखना बंद करो नोबिता। हाँ? अरे ये क्या? अरे ये सब हो क्या रहा है? सूरज घूम रहा है। अब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई गलतफहमी है। हाँ, तुमने कहा था प्रैक्टिस शाम को खत्म हो जाएगी। हाँ सही कहा, प्रैक्टिस खत्म हो गई। तो ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होती है। कमाल है, मुझे लगा था अभी सूरज ढलने में 3 घंटे हैं। हाँ? हाँ? ये क्या? हाँ? हाँ? ये सब कुछ तो बहुत अजीब है। मैं कामयाब रहा। मैंने वापस इंडिया का टाइम सेट कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि कोई परेशान हो। इसे इस्तेमाल करना मैं सीख गया। ओह शिजुका, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सीनरी की पेंटिंग बनाने जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा शिजुका। आसमान में काफी बादल है शिजुका। सही कहा। हाँ, बारिश हो रही है। मैं स्केच नहीं कर सकती, मुझे घर जाना होगा। ओह, जरा रुको शिजुका। सुनो, मैं तुम्हारे लिए बारिश को अभी रोक दूंगा। बस मुझे हांगकांग का टाइम सेट करना है। 1 घंटे पहले बारिश नहीं हो रही थी। अरे बारिश रुक गई। हाँ, पर मुझे लगता है फिर से शुरू हो जाएगी। 1 घंटे तक सब ठीक रहेगा। क्या? ओह, कुछ भी नहीं। जब दोबारा बारिश होगी तो मैं यूएसए का टाइम सेट कर दूंगा। तुमने कुछ कहा क्या नोबिता? ओह नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। शिजुका, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ओह शुक्रिया। शिजुका, तुम इस सीनरी की ड्राइंग क्यों नहीं बनाती? पर वो तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। मैं उस पेड़ की ड्राइंग बनाने की सोच रही थी। ओह अच्छा। मैं शिजुका के साथ कभी नहीं थकता। मौसम अच्छा भी है और गर्म भी। सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए टाइम बढ़ा देता हूँ। शिजुका का साथ कितना प्यारा लगता है। टाइम और बढ़ा देता हूँ। ये लो, हो गया। नोबिता, लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए। पर अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। क्या सिर्फ 3? तुमने ठीक कहा। बड़ी अजीब बात है, इतनी जल्दी मैंने 3 ड्राइंग भी बना ली। खैर, मुझे अब घर चलना चाहिए नोबिता, फिर मिलेंगे। ओह, मजा नहीं आ रहा। चलो वापस इंडिया का टाइम सेट कर देता हूँ। लेकिन मैं कितने घंटे के लिए टाइम सेट करूँ? ओह नहीं, बहुत ज्यादा देर हो गई। घर जाना होगा। आज तो मॉम मुझे कच्चा चबा जाएंगी। नोबिता! हे, पता है आयरन वॉरियर तो पहले ही खत्म हो चुका है। क्या कहा? खत्म हो चुका है? नोबिता, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। तुम अभी तक कर क्या रहे थे? पता है, हम लोगों ने तो डिनर भी कर लिया है। हाँ? आप लोगों ने डिनर कैसे किया? अभी तो दोपहर है। देखिए बाहर कितनी धूप निकली हुई है। अरे रे, ठीक कहा। लगता है मुझे कुछ गलतफहमी हो गई। मैं बस अभी कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। जल्दी कीजिए मॉम, मुझे जोरों की भूख लगी है। इस वक्त हम डिनर क्यों कर रहे हैं, मुझे बताओगी तुम? क्योंकि मुझे लगा रात हो गई है। डिनर के लिए शुक्रिया। अब आयरन वॉरियर का शो देखने का टाइम हो गया है। देखो नोबिता, ये क्लॉक इस काम के लिए नहीं है। इस गैजेट से तुम और सुस्त हो जाओगे। माफ करना, बस थोड़ी देर और डोरेमोन। नोबिता, तुमने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। जल्दी से पूरा करो। ठीक है, इसे देखते देखते मैं पूरा करूंगा। वाह, बहुत ही बढ़िया शो था।
मैं बहुत होमवर्क कर चुका। वैसे भी मेरे पास ये टाइम लैग है। मैं सोने से पहले इंडिया का टाइम सेट कर देता हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। ओ नहीं, अभी तक मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। मैं टाइम थोड़ा और पीछे कर देता हूँ। आज रात होने में बहुत वक्त लग रहा है ना? ठीक कहा, अभी भी कितना उजाला है। काम खत्म हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्यादा सो गया हूँ? अरे, नोबिता भी काम करते करते सो गया, पर मुझे खुशी है कि उसने पूरा काम खत्म कर लिया। हे नोबिता, चलो अब उठ जाओ। क्या टाइम हुआ है? 7 बज गए हैं। अगर तुम अभी नहीं उठे तो लेट हो जाओगे। क्या सुबह के 7 बज गए हैं? ये कैसे हुआ? मैंने तो लंदन का टाइम सेट किया था। क्या? मुझे जल्दी से स्कूल भागना होगा। सुनिए, अब आप जल्दी से जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। मॉम डैड, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मॉम डैड, पता है हमारे घर की सारी घड़ियाँ 3 घंटे पीछे हैं। क्या? अगर लंदन में 5 बजे है तो यहाँ कितने बजने चाहिए? इस वक्त यहाँ 10 बजेंगे। वैसे तो मैंने